खबरों की रील दिखाएंगे आपको दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, वो भी अलग अंदाज में। जो मोबाइल पर आप दिन भर स्क्रॉल करते हैं, देखते रहते हैं कि क्या अच्छी चीजें आ रही हैं, क्या देखना है, वही आपको अंदाज दिखाएंगे। लेकिन खबरों की यहाँ पर आपको रील दिखाएंगे। और आइए सबसे पहले देखते हैं खबरों की रील में। पहली रील क्या है? सीएम ने मनाया भाई दूज। आज भाई दूज का त्योहार भी। और मध्य प्रदेश की मोहन सरकार लगातार महिलाओं के उत्थान में जुटी हुई है। इसके चलते भाई दूज के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। अभी तक लाडली बहनों के खाते में सरकार 1250 रुपए डालती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया गया है। प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम हाउस से इसका ऐलान किया है और प्रदेश की महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। महिलाओं ने भी सीएम का खूब आभार जताया है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर बिगुल बच चुका है और 6 नवंबर को पहले फेज के लिए मतदान होना है। लेकिन इससे ठीक पहले महागठबंधन ने अपने मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। कौन होगा अगर महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी, देख लीजिए। महागठबंधन ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपना चेहरा तय कर दिया है। तेजस्वी यादव अब आधिकारिक तौर पर महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, जबकि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम पद का दावेदार घोषित किया गया है। बिहार में चुनावी माहौल अब पूरी तरह से गरमाने लगा है। तेजस्वी के नेतृत्व में ही महागठबंधन बिहार चुनावी मैदान में उतरेगा। वहीं विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख यानी वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम उम्मीदवार के तौर पर पेश किया गया है। इस फैसले को सामाजिक समीकरणों को साधने की बड़ी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि यह फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है। नाम डिक्लेयर करना, स्वाभाविक नाम यही तेजस्वी का था। तेजस्वी यादव हमारे चेहरे होंगे, तो कोई दुरा नहीं। बिहार में तो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान हो गया है, लेकिन उत्तराखंड से जो खबर सामने आई है, उस खबर को सुनने के बाद आप थोड़े से मायूस भी हो जाएंगे, क्योंकि केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो गए हैं। बाबा केदारनाथ को ठंड से बचाने के लिए अब उन्हें उखीमंड ले जाया गया है और भक्तों ने आज कपाट बंद होने के दृश्य भी देखा है। मोरपंख, रंगीन वस्त्र और फूलों से सजाए गए पहाड़ों का मुकाबला ढोल धमाके और जयकारों के बीच हुआ, जहां बड़ी संख्या में लोग जुटे। आर्मी बैंड ने बाबा की विदाई के दौरान पारंपरिक धुन बजाई। बाबा की डोली केदारनाथ मंदिर से 55 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय कर 25 अक्टूबर की ऊखीमठ पहुंचेगी। यहां अगले 6 महीने तक बाबा अपने शीतकालीन गद्दी ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान होंगे। इसी के लिए बाबा को डोली से केदार धाम से ले जाया गया। इस पवित्र क्षण का साक्षी बनने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मंदिर में पहुंचे और जय महाकाल के जय घोष भी लगाए हैं। अगली रील है बुरहानपुर से, जहां पर हजारों किसानों ने अपनी फसल बीमा योजना के लाभ न मिलने के चलते मोर्चा खोल दिया और जमकर फिर हंगामा मचाना शुरू कर दिया। किसानों ने अर्धनग्न होकर विशाल ट्रैक्टर रैली निकालकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। रैली की शुरुआत खकनार से हुई और ये सिरपुर, दरियापुर, शिकारपुरा थाने होते हुए शनवारा चौराहे पर पहुंची, जहां से ये कलेक्टर कार्यालय की ओर बढ़ी। इस दौरान किसानों ने जमकर हंगामा किया। किसानों का आरोप है कि साल 2018 के बाद से मौसम आधारित फसल बीमा योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है। आज सब किसान लोगों ने मिलकर दलगत राजनीति से उठकर किसान के अधिकार में, किसान के हक की लड़ाई के लिए आज सब हम इकट्ठे होकर फसल बीमा जब तक सरकार नहीं देंगी तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। अगली रील है केरल से, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिवागिरी मठ वर्कला जा रही थी। इस बीच उन्होंने बच्चे देखे तो वहीं अपना काफिला रुकवा लिया। बच्चों से फिर मुलाकात हुई, बातचीत भी हुई है। रील आप देखिए।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बच्चों से मिलने के लिए रुककर उनसे बात की, जो फूलों के साथ उनका स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे थे। बच्चों ने खुशी से ताली बजाई और राष्ट्रपति को फूल भेंट किए। राष्ट्रपति ने बच्चों के साथ मुस्कुराते हुए बातचीत की और उनके प्यार भरे स्वागत के लिए धन्यवाद दिया। ये क्षण बच्चों के लिए बहुत खास था, क्योंकि वे राष्ट्रपति से मिलने और उनसे बातचीत करने के अवसर पर उत्साहित थे। राष्ट्रपति का ये कदम उनकी सादगी और लोगों से जुड़ाव को दर्शाता है। बच्चों ने राष्ट्रपति को फूल देकर उनका सम्मान किया और उन्हें केरल की संस्कृति और परंपरा का एहसास कराया। राष्ट्रपति की तस्वीर ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट की गई है। राष्ट्रपति का ये व्यवहार उनके नेतृत्व और करुणा को दिखाता है। बच्चों के साथ उनका ये मिलन एक यादगार पल बन गया। अगली रील है छत्तीसगढ़ से, जहां पर रायपुर में खाकी वर्दी शर्मसार हुई है। पुलिस ने एक कारोबारी की कार से 2 लाख रुपए की चोरी कर ली। अब सोचिए कि पुलिस ही चोरी करेगी तो सवाल तो उठेंगे। एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है और ये बताता है कि कैसे पुलिसकर्मी ने चोरों वाला काम किया और फिर उस पर एक्शन भी हुआ। चोरी के बाद एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम पर गंभीर आरोप लगे हैं। कारोबारी मयंक गोस्वामी ने बताया है कि धनतेरस के दिन धमतरी से नकदी लेकर वे दुर्ग लौट रहे थे। 18 अक्टूबर की रात रायपुर क्राइम ब्रांच को एक संदिग्ध कार की सूचना मिली थी, जिसके पीछे टीम कुम्हारी होते हुए दुर्ग पहुंची। इस दौरान संदिग्ध कार गायब हो गई तो टीम ने मयंक की कार को रोका और चेकिंग शुरू की। चेकिंग के बहाने 5 पुलिसकर्मियों ने कार से 2 लाख रुपए निकाल लिए। मयंक ने घर पहुंचकर पैसे गिने तो रुपए कम थे। उन्होंने तुरंत सीसीटीवी फुटेज चेक किया, जिसमें साफ दिख रहा है कि पुलिस वाले ही पैसे ले जा रहे हैं। अगले दिन मयंक ने दुर्ग एसएसपी से लिखित शिकायत की, जिसमें वीडियो सबूत भी दिए गए। एसएसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए रायपुर एसएसपी से संपर्क किया। जांच में एक पुलिस आरक्षक को फौरन निलंबित कर दिया गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी सीरीज में भारत 2 मैच गंवा चुका है, लेकिन विराट कोहली का बल्ला बोल नहीं रहा है। लगातार 0 पर विराट कोहली आउट हो रहे हैं, जिसके बाद फैंस काफी नाराज भी हैं और निराश भी हैं। विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में कमबैक के बाद से एक भी रन नहीं बना पाए हैं। लगातार 2 मैचों में वो अपना खाता तक नहीं खोल पाए हैं। कोहली से ऐसे प्रदर्शन की फैंस को कतई उम्मीद नहीं थी। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 23 अक्टूबर को एडिलेड ओवल में खेलने उतरेगी। इसी मुकाबले में भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली से धमाकेदार बल्लेबाजी की उम्मीद थी, लेकिन किंग कोहली उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए। कोहली इस मैच में खाता भी नहीं खोल पाए। कोहली को तेज गेंदबाज जेवियर बार्टलेट ने LBW आउट किया। विराट कोहली भारतीय पारी के 7वें ओवर में आउट हुए। कोहली ने सिर झुकाकर और ग्लव्स उठाकर दर्शकों का अभिवादन किया। विराट कोहली लगातार दूसरे मैच में 0 पर आउट हुए। इससे पहले पर्थ वनडे में भी उनका खाता नहीं खुला था। कोहली के अंतर्राष्ट्रीय करियर में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब वो लगातार 2 इनिंग्स में 0 पर चलते बने हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। बैठक के बाद डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि साल 2025-26 में किसानों को बगैर ब्याज पर लोन देने की योजना बरकरार रहेगी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। टीकमगढ़, नीमच, सिंगरौली, श्योपुर और डिंडोरी के अस्पताल में बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी, जिससे बेड की संख्या 1000 से बढ़कर 1800 हो जाएगी। वहीं इसमें 810 नए पद सृजित होंगे। साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेहतर काम करने वाले जिलों को पुरस्कार भी दिया जाएगा। पहला पुरस्कार पाने वाले जिले को 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। दूसरे जिले को 75 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा सागर जिले में एक नया सिविल जज न्यायालय की स्थापना को मंजूरी मिल गई है। सागर जिले में नया न्यायालय का खंड बनेगा। हमारे मध्य प्रदेश के 5 ऐसे जिले जहाँ पर जिला अस्पतालों के सैकड़े बेड की संख्या से ज़्यादा वहाँ की क्षमता हो गई थी और इसलिए उन बिस्तर के विस्तार का निर्णय लिया गया है। दीपावली का पर्व दीपोत्सव की शुरुआत धनतेरस से होती है, लेकिन धनतेरस के दिन दुकानों पर काफी भीड़ भाड़ थी। तभी महिला और युवक ने उठाईगिरी करके लाखों रुपए के 2 हार चुरा लिए और ये पूरा कारनामा कैमरे में कैद हो गया है। तस्वीर कहां की है, फिर कहां से खबर आई है, ये देख लीजिए रिव्यू। रायपुर से लगे आरंग के एक ज्वेलरी शॉप में चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदने आई महिला ने सोने के 2 हार चुरा लिए। ज्वेलरी शॉप में चोरी की पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। मामला आरंग थाना क्षेत्र का है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दुकान में काफी भीड़ थी। इस दौरान कई महिलाएं खरीदारी कर रही थी। कुछ बच्चे भी मौजूद थे। काउंटर में काली साड़ी पहनी हुई महिला ने कर्मचारियों को अपनी बातों में उलझाया और ज्वेलरी को ध्यान से देखती रही। फिर जल्दी से उठाकर अपने पास रख ली। बताया जा रहा है कि एक युवक भी महिला के साथ था। फिलहाल
फिलहाल थाने में शिकायत दर्ज होने के बाद आरोपियों की तलाश जारी है। चोरी किए गए सोने के हार का वजन 23 ग्राम है, जिसकी कीमत करीब 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। कारोबारी ने पुलिस को सूचना दी है। कारोबारी की शिकायत पर पुलिस जांच में जुट गई है। अब आपको एक कहावत याद दिलाते हैं कि चोरी ऊपर से सीना जोरी। ये जो रील आपको दिखाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आई है, जहां पर एक महिला ट्रेन में बगैर टिकट ट्रेवल कर रही थी, यानी कि यात्रा कर रही थी। टिकट लिया नहीं था। टीटी ने मांगा टिकट तो महिला भड़क गई, जमकर बरसती हुई नजर आई। महिला बवाल करती हुई नजर आई और तस्वीरें सामने आई हैं, वो भी आप देख लीजिए। लखनऊ में एक महिला ने ट्रेन में टिकट मांगने पर टीटी से झगड़ा कर लिया। वो खुद को लोको पायलट की पत्नी बता रही थी। यही नहीं, महिला ने टीटी को धमकी दी और कहा, हमारा बीपी हाई मत करिए, सर फोड़ देंगे। आप लगाइए, ये आपका काम है। आपका मैंने अपना नहीं कहा, कोई काम नहीं है। आप भेजिए, आप किसको भेज रही हैं? अभी हम भेज रहे हैं। आप भेज दीजिए, आप परेशान नहीं है। यहीं सब बोल देके जो आएगा उसका बोलने का आप गलत हमारा भी माय न कीजिए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोगों ने महिला के व्यवहार की काफी आलोचना की है। महिला एक तो बिना टिकट सफर कर रही थी और उसके बाद उसका रवैया और आवाज काफी गलत थी। ये वही बात हो गई, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। महिला ने टीटी को ये तक कह दिया कि उसे किसी का खौफ नहीं है, भले फिर कोई मंत्री तक भी बात पहुँच जाए। और कहते हैं कि पाई पाई जोड़कर अपने सपनों को पूरा किया जा सकता है। यकीन नहीं हो रहा है? आइए अगली रील आपको दिखाते हैं। सिक्कों से स्कूटी खरीदी गई है। ये तस्वीर सामने आई है छत्तीसगढ़ के जशपुर से, जहां पर एक किसान पहुंचा अपने बेटी के लिए स्कूटी लेने। किसान ने सिक्के इकट्ठे किए और उसके बाद फिर उन्हीं सिक्कों से उसने स्कूटी ली। किसान ने पहले तो 6 महीने तक एक रुपए जोड़कर रकम इकट्ठा की और फिर बोरे में सिक्के भरकर परिवार समेत स्कूटी खरीदने पहुंचा। यहाँ 40,000 रुपयों के सिक्के लेकर किसान का परिवार स्कूटी लेने पहुंचा था। किसान अपने परिवार के साथ बोरे में 10 और 20 के सिक्के भरकर स्कूटी लेने आया। किसान के रुपयों को शोरूम में टेबल पर एक एक करके गिना गया, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है। शोरूम के कर्मचारी सिक्के गिनने में मशरूफ नजर आए। 40,000 के सिक्कों के अलावा नोट देकर किसान ने ये स्कूटी खरीदी। किसान ने तो पैसे देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, पर फिर बारी आई विक्रेता की। शोरूम के कर्मचारी घंटों तक सिक्के गिनते रहे। तस्वीर मानने के सिले भी है, क्योंकि 6 महीने तक किसान ने मेहनत करके ये पैसा इकट्ठा किया था। इसे कहा जाता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और घड़ा भरा, पैसे इकट्ठे हुए और फिर स्कूटी लाई गई। अब अगली रील आपको जो दिखाने जा रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए बहुत चौंका देने वाला मामला है जो सामने आया है। यहां पर एक आईपीएस अफसर पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस महकमे के सीनियर आईपीएस अधिकारी रतनलाल डांगी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। आईपीएस डांगी पर एसआई की पत्नी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। एसआई की पत्नी ने पूरे मामले की शिकायत छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय पहुंचकर डीजीपी से की है। महिला का आरोप है कि डांगी पिछले 7 सालों से उसका शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं। खास बात यह है कि आईपीएस रतनलाल डांगी 15 अक्टूबर को महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज करने पहुंचे थे, जिसके बाद महिला ने रतनलाल डांगी पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। सर, आईपीएस डांगी पर आरोप लगा है, क्या जांच करेंगे? वो आईपीएस हो चाहे कोई भी हो, आईएएस हो, अगर उसके ऊपर आरोप लगता है उसकी जांच होगी और जांच सही पाए जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगली रील है ग्वालियर से, जहां पर खबर ऐसी है कि जिसे देखकर सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। एक फौजी फर्जी टीटी बन गया, लोगों से ट्रेन में वसूली करने लगा और सीट मिल जाएगी ये वादा करके लोगों से पैसे ऐंठने लगा। फिर किसी को शक हुआ, उसने वीडियो बनाया, शिकायत की। उसके बाद फिर क्या हुआ वो आप देख लीजिए। ग्वालियर में एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर बवीना में तैनात फौजी कमल पांडे ने फर्जी टीटी बनकर झेलम एक्सप्रेस में यात्रियों से अवैध वसूली की। उसने यात्रियों को सीट दिलाने और टिकट के आड़ में उनसे पैसे ऐंठे। उसकी हरकतों से परेशान एक यात्री को उस पर शक हुआ, जिसके बाद उसने कमल पांडे का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। यात्री ने इस वीडियो को रेलवे के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर टैग कर शिकायत दर्ज की। शिकायत मिलने के बाद रेलवे और जीआरपी पुलिस हरकत में आई और जांच में पुष्टि हुई कि कमल पांडे बवीना में तैनात सैनिक है और उसने फर्जीवाड़ा कर यात्रियों को ठगा है। जीआरपी पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अगली रील है सूरजपुर से, जहां पर पुलिस के हौसले कितने बुलंद हैं वो आप एक तस्वीर देखकर पता लगा सकते हैं। चोर बेखौफ ज्वेलरी शॉप में घुसते हैं और इत्मीनान से चोरी की घटना को अंजाम दे देते हैं।
चोरी का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें चोर बड़े ही आराम से एक सोने की दुकान में अंदर घुसते हैं और बड़े ही आराम से चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। भैया थान रोड के किनारे स्थित विनायक ज्वेलर्स चोरों ने यहां पर दुकान का शटर तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें चोर इत्मीनान से चोरी करते हुए देखे जा सकते हैं। इस दुकान का नाम है विनायक ज्वेलर्स। यहाँ बीती रात चोरों ने शटर को तोड़कर और यहाँ चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि ज्वेलरी के कई सामान जो हैं यहाँ लाखों की कीमत के वो चोरी हुए हैं। बहरहाल जहाँ पुलिस डॉग स्क्वाड से लेकर फॉरेंसिक टीम तक की मदद ले रही है। अब देखने वाली बात होगी कि चोरी का खुलासा कब होता है और इस प्रकार के चोरियों पर लगाम कब लगता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सूरज साहू, विस्तार न्यूज़, सूरजपुर।